ओके स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे ये वो रियल टॉपिक हैं जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स इसके बारे में ध्यान देते हैं। आप लोग nalit.gov.in पे जाएं, ये साइट है और इस साइट में यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज मिलेगा। इसी में आपको CCC प्लस और ECC बाकी कोर्सेज का जो भी सिलेबस है वो लेटेस्ट सिलेबस आपको यहाँ से डाउनलोड करने को मिलेगा। जिस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर। ये इंटरनेट से कंसर्न्ड टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनेट वर्ड का मतलब समझते हैं ईमेल करना, चैट करना, फेसबुक, वो तो है ही, लेकिन वो यूं कहिए कि इंटरनेट का एक सर्फिंग पार्ट है। यहाँ पर हम लोगों का इंटरनेट तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो टॉपिक है ये इंटरनेट का थ्योरेटिकल टर्म्स हैं, इनसे जुड़े हुए सवाल आएंगे। हम लोग इन्हीं के बारे में देखने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक में मैंने लैन, वैन, इन सब के बारे में आपको बताया था। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे मेन, वो पहला टॉपिक जो है वो है हमारा ये सर्विसेज ऑन इंटरनेट, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वेबसाइट्स क्या हैं, कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट और इंटरनेट सर्विसेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज और, अभी तक अगर आपने चैनल नहीं देखा है तो आप यूट्यूब खोलें और यहाँ पर हमारे नाम से सर्च करा लें। मेरा नाम मिनेश सचान है और इस नाम से जब आप सर्च करेंगे तो आपको YouTube चैनल मिलेगा और आप इसे यहाँ से सब्सक्राइब कर लें। आप सारे वीडियोस एक साथ देखना चाहते हैं तो अलग अलग जाकर मत सर्च करिए, आप लोग इसके अंदर प्लेलिस्ट पे जाइए। हमने CCC के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें कि सिर्फ CCC और उसे एग्जाम से जुड़े ही सारे चैप्टर्स और वीडियोज आपको मिलेंगे। इस प्लेलिस्ट पे आप जाकर यहाँ से एक एक चैप्टर जो भी चाहिए, पर्टिकुलरली वो सिंगल चैप्टर्स आप लोग अलग अलग ले सकते हैं, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इस चैप्टर की शुरुआत। www जिसको आप लोग वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं और दूसरा नाम इसका वेब भी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, www का मतलब बताइए या www को दूसरा नाम क्या कहते हैं। तो ये वेब और वर्ल्ड वाइड वेब, www सब एक ही चीज है। इस वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत सारे हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और आगे चलकर यही वेबसाइट्स बनाते हैं। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और भी है कि ये वर्ल्ड वाइड वेब कैसे शुरू हुआ, तो बता दें। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली नाम के एक इन्वेंटर ने 1989 में शुरू किया था, वहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई। इंटरनेट के जो ये वर्ल्ड वाइड वेब है इसमें या www है, उसके तीन अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। पहली है HTML जिसका मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है इसका फुल फॉर्म। दूसरा है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी कई बार आ चुका है। और URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ये तीनों सवाल अक्सर पूछे गए हैं। एक चीज लास्ट टाइम के क्वेश्चंस में और आई थी, HTTPS में S का क्या मतलब होता है, तो आपको बता दें HTTP अगर कहीं पे लगा है तो उसके साथ अगर S लगा है तो S का मतलब यहाँ सिक्योर से होता है कि ये वेबसाइट को ऑथेंटिकेटेड लाइसेंस मिला हुआ है और ये एक सिक्योर वेबसाइट है। अक्सर आपको फाइनेंशियल साइट्स, बैंक साइट्स में S लगा हुआ मिलेगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसको लिखना चाहिए आपको। जो भी डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे रहते हैं वो HTML लैंग्वेज में स्क्रिप्टेड होते हैं। HTML एक ऐसी भाषा है जिसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा गया है, जिसमें कि काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया करके फोटोज को, ऑडियो, वीडियो, वेब पेजेस बनाए जाते हैं और एक वेब पेजेस दूसरे वेब पेजेस से लिंक होता है। इसको जिस लैंग्वेज में बनाया जाता है उसी को HTML लैंग्वेज कहते हैं। आगे चलकर इसी का एडवांस DHTML और जावा ये सब भी आने लगती है। नंबर नेक्स्ट है वेबसाइट्स। वेबसाइट्स जो हैं ये सेट ऑफ वेब पेजेस होती हैं। इनका मतलब समझ लीजिए, आप अगर एक वेब पेज बनाते हैं, एक अपना पेज तैयार करते हैं तो वो एक सिंगल वेब पेज है। अगर उस तरह के बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में एक दूसरे से जोड़ दें तो वो पूरी की पूरी बन जाएगी एक वेबसाइट, और उस पूरे की पूरी वेबसाइट्स को आप लोग एक डोमेन देकर इंटरनेट पे रख लेंगे।
चलिए कुछ प्रैक्टिकल समझें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेट पर आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, कोई भी एक वेबसाइट ले लेते हैं। जैसे ये नैलेट की वेबसाइट ले ली, आप देख रहे हैं कि इस नैलेट की वेबसाइट में कितने सारे पेजेस हैं। ये एक पेज है। यहाँ से शुरू करते हैं, होम का मतलब पहला पेज। जब आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट डालते हैं nalet.gov.in, जो स्क्रीन पर आपका ये पेज खुलकर आता है, इसे कहते हैं होम पेज। उसके बाद आप किसी के ऊपर भी माउस ले जाइए, आप देख रहे होंगे बहुत सारे हाइपरलिंक्स हैं। एक को क्लिक करते हैं तो एक खुलता है, उससे दूसरा खुलता है, हर चीज अलग अलग है। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि एक से दूसरे पेजेस लिंक्ड है। तो ये भी पेजेस अलग अलग बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एकेडमिक न्यूज पे क्लिक कर दिया, अब हमारे सामने दूसरा पेज खुलेगा, उसे अलग से डिजाइन किया गया है। और इन दोनों पेजेस को, ये एकेडमिक न्यूज का पेज है, ये अलग से डिजाइन किया गया है और इन दोनों पेजेस को आपस में हाइपरलिंक किया गया है। इसमें ऑडियोज, वीडियो सब कुछ रहता है। तो ये सारा का सारा बन जाती है एक पूरी वेबसाइट और इसको डोमेन मिल गया है ये nalet.gov.in। nalet डोमेन का नाम है। gov किस तरह का डोमेन है, gov स्टैंड फॉर गवर्नमेंट। अगर .com लिखा है तो कमर्शियल है और in का मतलब कंट्री कोड से होता है, जिसका मतलब है इंडिया का है। तो ये डोमेन आपको मार्केट से परचेज करना होता है और उसके बाद अपने सारे वेब पेजेस इसमें पब्लिश करने होते हैं। ओके, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब खोलते हैं या फिर आप वेबसाइट जब शुरू करते हैं तो स्टार्ट होते समय जो पहला पेज स्क्रीन पर खुलकर आता है उसी को कहते हैं होम पेज। तो होम पेज अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये आपको एक डायग्राम से समझाया गया है कि एक नॉर्मल यूजर है और वो इंटरनेट के माध्यम से होते हुए एक वेब सर्वर में पहुंचता है। वेब सर्वर कोई भी हो सकता है, जैसे आपने खोला www.google.com तो गूगल के वेब सर्वर में जाता है और वहां से इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट लेता है, वहां से इंफॉर्मेशन वापस दी जाती है एक वेबसाइट्स के रूप में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि वेबसाइट्स को कितने तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो वेबसाइट्स दो तरीके की होती हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक वेबसाइट्स का मतलब वेबसाइट जो फिक्स्ड है, उनका कंटेंट जो है वो फिक्स्ड है, वो बदलता नहीं है। जो वेब पेजेस आपको दिख रहे हैं वही रहेंगे, वो नहीं चेंज होंगे। इनकी जो लैंग्वेज होती है, HTML कोडिंग होती है, वो लिखकर एक बार सेव कर दी जाती है, वो परमानेंट रहती है और इसी को हम लोग इसीलिए स्टैटिक कहते हैं। इसमें एक चीज पहचानना और भी आसान है, अगर ऑडियो और वीडियो अपने आप वेबसाइट में चलने लगे तो आप समझ जाना कि वो स्टैटिक कंटेंट है। जैसे कुछ साइटें खोलिए तो साइट में कुछ ऑडियो क्लिप चलने लगती हैं, वीडियोस चलने लगते हैं, तो ये स्टैटिक कंटेंट के कारण होता है। तो स्टैटिक का मतलब सीधा सीधा वो है जो कि आपकी स्क्रीन पर हमेशा एक जैसे ही खोलेंगे, कभी भी खोल लीजिए। नेक्स्ट, इसमें कुछ फायदे भी हैं कि ये कंटेंट बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, इसकी कॉस्टिंग कम आती है, अफोर्डेबल होता है। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं स्टैटिक वेबसाइट्स में। स्टैटिक वेबसाइट्स में अपडेट्स नहीं कर सकते इतनी जल्दी, कंटेंट जो होता है वो आउटडेटेड होता चला जाता है, लोग बोर हो जाते हैं एक ही चीज देखते देखते। तो इसीलिए दूसरी वेबसाइट्स जो बनती हैं वो होती हैं डायनामिक। डायनेमिक वेबसाइट्स वो होती हैं जो फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती हैं, वो अपने आप भी बदलती रहती है, उसको अपने आप अकॉर्डिंगली भी चेंज होते रहता है। वो उसे प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि फ्राइडे को कुछ ऐसी दिखे, सैटरडे को ऐसे, कुछ घंटे बाद ऐसी दिखे, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती हैं। और इसके साथ साथ इसमें डायनेमिक पेज जो हैं वो HTML और CSS लैंग्वेज के थ्रू कंटेंट बनाए जाते हैं। आगे चलकर इसी में लोग जावा और जावा सर्वर पेजेस, इस तरह की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं एक डायनामिक वेबसाइट्स को बनाने के लिए। ये पेज आप लोगों को शो करता है कि कैसे डायनामिक पेजेस काम करते हैं। मान लीजिए कि ये एक कॉमन सा यूजर है और ये सर्वर है जहां पर आपका वेब पेज पड़ा है। यूजर ने यहां से कुछ रिक्वेस्ट भेजी, जैसे उसने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला और कुछ रिक्वेस्ट भेजी कि हमें इस बारे में चाहिए, कुछ भी चीज क्लिक कर दी। सर्वर जाता है, उसके अंदर पहले चेक करता है वो उसका ये ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, और उसके बाद अपने डेटाबेस में ढूंढता है, वो पेजेस मिलते हैं, उस यूजर के अकॉर्डिंगली वो पेज यहाँ पे सेंड कर देता है। ये हर बार अलग होता है। आपने पहली बार डाला तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन, सेकेंड टाइम डाली तो कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन, और ये चेंज होते रहते हैं। अक्सर आप लोग इस तरह देख सकते हैं कि अगर आप लोग शॉपिंग वगैरह ज्यादा करते हैं तो आप लोग देखेंगे आपके इंटरेस्ट की चीजें अपने आप ऊपर आने लगी हैं। जैसे यूट्यूब में है, यूट्यूब में आप लोग कोई पर्टिकुलर फील्ड के वीडियो ज्यादा देखिए, जैसे कि आप लोग मिमिक्री या फिर आप लोग फनी वीडियोस ज्यादा देखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप अपना फोन में यूट्यूब खोलेंगे तो फनी वीडियोस ही ऊपर मिलेंगे आपको। वो ऑटोमेटिकली आपके इंटरेस्ट की चीजें अपने आप ऊपर कर लेता है।
तो ये हर बार चेंज मिलेगा आपको। इसका फायदा है डायनामिक वेब पेजेस का, काफी सारे बहुत ही फंक्शनल वेबसाइट है, बहुत जल्दी अपडेट कर सकते हैं इसमें, और कई यूजर्स एक साथ देख सकते हैं। मोर देन वन यूजर्स कैन डेवलप, इसको कई यूजर्स एक साथ बना भी सकते हैं। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ये कॉस्टली पड़ती हैं, अफोर्डेबल नहीं है और काफी टाइम लेती हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था डायनेमिक और स्टैटिक वेब।